तो गाइस अभी हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़ को देखेंगे। थोड़ा सा क्या है पहले समझ लेते हैं। ये जो होता है ये वोल्ट मीटर होता है। इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नाप लेते हैं। यानी किसी सेल के अंदर तो पोटेंशियल डिफरेंस रहता ही है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली जब करंट यहाँ से फ्लो होता है ऐसे, तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो पहले ये एक पॉइंट होता है सी, तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ऐसे करंट फ्लो होता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे आएगा। तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते टाइम ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना हो गया यहाँ पे, वो हमको यहाँ पता चलता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगे, पहले यहाँ लगाएंगे वोल्ट मीटर, पता चलेगा कोई वैल्यू आई, फिर उसके बाद इस से इस पॉइंट के बीच में ऐसे लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे थर्ड ऐसे 3 जगह लगाएंगे हम लोग, ठीक है। फ़िलहाल हमने यहाँ लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसको लिखते कैसे पहले वो देखते हैं। जब भी सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमेशा याद रखिए कि करंट जो है हमारा सेम रहेगा, ठीक है। करंट हमेशा सेम। अब मेन जो है अपना ये जो यहाँ का वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम वी मानेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसको हम V1 मानेंगे प्लस, उसके बाद इसी वोल्ट मीटर को हटा के यहाँ पे रखेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो V2 वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद थर्ड में V3, ऐसे करके 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। IR, लेकिन हमारा कौन सा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, इसलिए IR की जगह पे IRS लिखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है। अब V1 की जगह पे I, क्योंकि सेम है, करंट सेम है, R1 ऐसे आएगा प्लस I R2 प्लस I R3। अब ये स्टेप कैसे आई ज़रा देखो। V इज इक्वल टू, यानी ये जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस है, V इज इक्वल टू IR, ये हमने पहले डिस्कस किया है। V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला होता है। तो करंट कांस्टेंट है, करंट सेम है, इसलिए V इज इक्वल टू IR। R कौन सा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, इसलिए इसको RS लिखते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ को RS लिखते हैं। अब V1 की जगह पे IR1 प्लस V2 की जगह पे IR2 सेम, V3 की जगह पे IR3, क्योंकि करंट कांस्टेंट है इसलिए रेजिस्टेंस वेरी करता है। अब इसको, क्योंकि सब में I कॉमन है इसलिए I बाहर आ जाएगा, और R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला I और ये वाला, ये I और ये I कैंसिल हो गया, इनटू में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हम लोग कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रेजिस्टेंस इन सीरीज़ को कैलकुलेट करने का तरीका है। कभी भी अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या कोई भी और इस तरह से रेजिस्टेंस इन सीरीज़ को रिलेटेड कोई भी अगर सम आए आपके पास न्यूमेरिकल, तो आपको यही वाली चीज़ यूज़ करना है। आगे अपन देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अभी देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल को RP से डिनोट करते हैं, RP, ठीक है। तो अभी पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि एक सेल है जिसमें कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर, ये एमीटर लगा हुआ है, और तीनों रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो नापने के लिए वोल्ट मीटर यहाँ लगा है C से D के बीच में, और इंडिविजुअली इनके बीच में कितना करंट जा रहा है, यानी इस वायर में, फिर इस वायर में, फिर इस वायर में, उसके लिए एमीटर लगा है, ठीक है। क्योंकि हम करंट नाप रहे हैं इसलिए एमीटर 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है पूरे सर्किट में। कब, जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल रहेगा। तो इसको अपन अभी सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल जो अपना करंट है यहाँ से ऐसे निकला, और ये वाला जो मेन एमीटर है उसमें जो करंट है उसको हम मान लेंगे I, ठीक है। तो I फिर इस पॉइंट से पहले यहाँ डाइवर्ट होगा, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड एमीटर में, तो उसको हम लोग पहले वाले में I1 मान लेंगे, फिर दूसरे वाले में I2 और फिर तीसरे वाले में I3, ठीक है। इतना ओके। अब क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, तो R नीचे जाता है ऐसे,
तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाता है। उसी हिसाब से इस आई की जगह पे ये वाली वैल्यू हम फिट करते जाएंगे। आई की जगह पे अब पहले हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल सर्किट में सेम रहता है, इसलिए वी बाय आर, क्योंकि रेजिस्टेंस इन पैरेलल है इसलिए आर पी लिख देंगे। इतना सबको समझा। आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर हमने लिया। आई वन इज इक्वल टू वी कॉमन आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री, ये हो गया। अब क्योंकि v सब में कॉमन है इसलिए v बाहर आ जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये हो गया। अब क्योंकि ये इंटू में है तो v बाय आर पी, ये भी कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला बनता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल में वो ऐसा बनता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही चीज़ है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जब भी आपको कोई भी इक्वेशन या कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको यही वाली चीज़ यूज़ करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए अपॉन में लिखा जाता है रेजिस्टेंस को और प्लस किया जाता है, और सीरीज़ के लिए सारे रेजिस्टेंस को R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्टली प्लस किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।